आज का वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं रामचरितमानस पढ़ रही थी और सती मोह का यह प्रसंग पढ़कर मैं इतना भावुक हो गई कि मुझे लगा इसके बारे में आप सबको बताना ही चाहिए। ये श्लोक हमें सिखाता है कि कैसे एक छोटी सी शंका बड़े से बड़े रिश्ते में दरार डाल सकती है। एक छोटी सी शंका बड़े से बड़े रिश्ते में दरार डाल सकती है। क्या ईश्वर भी कभी दुविधा में पड़ सकते हैं? क्या कभी किसी ने भगवान राम की परीक्षा लेने की हिम्मत की है? एक ऐसी भूल जिसने आदि शक्ति और महादेव को सालों तक एक दूसरे से अलग कर दिया। आज हम रामचरितमानस के उस अध्याय की बात करेंगे जहां माता सती ने एक ऐसा छल किया कि खुद महादेव को अपनी अर्धांगिनी का त्याग करना पड़ा। चलिए जानते हैं सती की मोह और महादेव के उस कठोर संकल्प की कहानी, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, यह प्रसंग तब का है जब भगवान शिव और माता सती अगस्त्य ऋषि के आश्रम से लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि भगवान राम अपनी पत्नी सीता के वियोग में दर दर भटक रहे हैं और पेड़ों से उनका पता पूछ रहे हैं। महादेव ने दूर से उन्हें प्रणाम किया, लेकिन माता सती के मन में एक शंका घर कर गई। जो जगत का स्वामी है वो एक साधारण मनुष्य की तरह स्त्री के लिए कैसे रो सकता है? महादेव ने सती को समझाया, ये प्रभु की लीला है, पर सती का संदेह नहीं गया। तब शिवजी ने कहा, जो तुमरे मन अति संदेहु तो किंग जाय परीक्षा लेहु। अगर तुम्हें इतना ही संदेह है तो जाकर खुद परीक्षा ले लो। यहाँ सती ने सबसे बड़ी गलती की। उन्होंने माता सीता का रूप धारण किया और श्री राम के सामने चली गई। सती को लगा राम उन्हें नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन श्री राम तो अंतर्यामी है। उन्होंने मुस्कुराया, माता आप यहाँ कैसे और शिवजी कहाँ है? यहाँ समझने वाली बात है कि सती ने छल किया, लेकिन सत्य के सामने छल कभी नहीं टिकता। सती का अहंकार वहीं टूट गया। जब सती वापस लौटी तो उन्होंने महादेव से झूठ बोला कि उन्होंने कोई परीक्षा नहीं ली, लेकिन महादेव ने ध्यान लगाकर सब देख लिया। सती ने सीता का रूप लिया था। सीता जिन्हें महादेव अपनी माता के समान मानते हैं, अब सती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना उनके धर्म के विरुद्ध था। रामचरितमानस कहता है, एही तन सती ही भेंट मोही नाही, शिव संकल्पु कीन मन माही। महादेव ने उसी क्षण मन ही मन सती का देह से त्याग कर दिया। उन्होंने न क्रोध किया न डांटा, वह चुपचाप एक अखंड समाधि में चले गए जो 87,000 वर्षों तक चली। सती को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो समझ गई कि महादेव ने उन्हें मानसिक रूप से त्याग दिया। यह विरह की अग्नि किसी भी शारीरिक दंड से बड़ी थी। सती हर पल पश्चाताप की आग में जलने लगी। सती का यह मोह हमें सिखाता है कि जब हम अपने गुरु या अपने इष्ट के वचनों पर शंका करते हैं तो उसका परिणाम कितना भयानक हो सकता है। सती का मोह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सबक है कि विश्वास में तर्क के लिए जंग हो सकती है, लेकिन छल के लिए नहीं। महादेव का प्रेम इतना निस्वार्थ था कि उन्होंने मर्यादा बचाने के लिए अपने प्रेम की ही बलि दे दी। अगर आपको महादेव और माता सती के इस प्रसंग ने भावुक किया है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जब मैं ये पंक्तियां पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि महादेव ने सती को सजा नहीं दी, बल्कि उन्हें फिर से पार्वती बनने का रास्ता दिखाया, ताकि वो अगले जन्म में बिना किसी शंका के फिर से उनकी अर्धांगिनी बन सके। सच में रामचरितमानस की हर चौपाई एक समंदर की तरह है, जितना डूबो उतने मोती मिलते हैं। आज का यह वीडियो बनाने का मेरा कोई प्रोफेशनल मकसद नहीं था, बस एक भावुक मन की पुकार थी जो आप तक पहुंचानी थी। अगर आपको इस कथा ने छुआ हो तो कमेंट में जय जय श्री राम या हर हर महादेव जरूर लिखना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं रामचरितमानस के ऐसे ही अनमोल मोती आपके लिए चुनकर लाती रहूं, तो इस परिवार का हिस्सा जरूर बनिए। सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी है, लेकिन महादेव के इस प्रेम के लिए एक लाइक जरूर दीजिए। धन्यवाद।